अब आपको इससे सुनिश्चित करना है। पहला है पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, दूसरा भारत का वन्य जीव संस्थान, तीसरा आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान और चौथा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। तो देखिए पोषण का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पोषण का राष्ट्रीय उद्यान हैदराबाद में है, एका 4, और एका 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो इसका डी सही जवाब होगा। बाकी हम लोग मिलान कर लेते हैं। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये जो है कहाँ है, पुणे में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ में, सुंदरवन में, चिल्का में या निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ है, कच्छ में है, और कच्छ कहाँ है, तो हम कहेंगे गुजरात में है। और ये जो भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क बनाया गया, ये बनाया कब गया था, ये भी आपको याद रखना है। यह जो बनाया गया था 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ बनाया गया था, कच्छ, और कच्छ कहाँ है, तो गुजरात में। अगला देख लेते हैं। अगला है एक तरफ जो है बाघ रिजर्व और दूसरी तरफ राज्य दिए हैं, मिलान करना है। पहला दिया बांदीपुर, दूसरा मानस, तीसरा नामदफा और चौथा सिमलीपाल। जितने भी बाघ रिजर्व हैं या वन्य जीव संरक्षण हैं या जो है जैव मंडल वाले क्षेत्र हैं, रिजर्व स्पेयर हैं, इन सभी को आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखो बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ है, तो हम बताएंगे बांदीपुर है कर्नाटक में। तो एका 3, और एका 3 आप देख रहे हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अभी रुक जाओ, अभी सी जो है 2 में है, तो डी और बी गलत है। अब ए और सी में देखते हैं। मानस, मानस कहाँ है, असम में, तो बी का 1 असम। और देखते हैं नामदफा, तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। ये भी ऑप्शन सी भी इसका गलत जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या सिंधु गंगा मैदान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अब आप सभी को पता है भारत में कुल जो है 4 हॉट स्पॉट माने गए हैं। कौन कौन से, तो एक तो पहला पश्चिमी घाट हो गया, दूसरा आपको याद रखना है पूर्वी हिमालय, दूसरा क्या, पूर्वी हिमालय, तीसरा हम क्या बताएंगे, तीसरा बताएंगे भारत म्यांमार सीमा, भारत म्यांमार सीमा एवं सुंडा लैंड, एवं सुंडा लैंड। ये पहला है, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा हम क्या बताएंगे, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार समूह। यह जो है 4 जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र बताए गए हैं भारत में। कौन कौन से, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, भारत म्यांमार सीमा एवं सुंडालैंड, और चौथा अंडमान निकोबार समूह। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हॉट स्पॉट शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो मायर्स ने। किसने, मायर्स ने। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेचित नहीं है। पहला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, तो ये तो सही है। अगला देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण, ये भी सही है। अगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण, ये भी सही है। तो और अगला है क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण, तो यही आपका जो है जवाब गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, तो हम जल संरक्षण से न संबंधित होकर किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये तो हो गया किससे संबंधित है। कभी कभी इनके वर्ष भी पूछ लेता है, तो आपको जैसे कार्टाजेना याद रखना है, वर्ष 2000 में हुआ। इसी तरीक़ा से स्टॉकहोम 1972 में हम बताएंगे, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो 1987 में, 1987, और क्योटो 1997 में।
और क्योटो प्रोटोकॉल में ही क्या गया, ये कहाँ पे हुआ था, तो हम बताएंगे ये जापान में हुआ था 1997 में। किससे संबंधित था, जलवायु परिवर्तन से। इसी तरीके से आप सभी को पता है स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या हुआ था, तो इसी में पर्यावरण से संबंधित था। और इसमें क्या किया गया था हम कहेंगे 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया था इसी के माध्यम से। तो इसका जवाब क्या है, ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल, जो किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से। कब हुआ, 1997 में। और कहाँ हुआ, तो हम बताएंगे जापान में। इसी तरीके से कार्टेजेना 2000 में, स्टॉकहोम 1972, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो हम कहेंगे 1987। अच्छा, ओजोन परत से तो संबंधित था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ। अच्छा, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, आप सब ये भी कमेंट में हमको बस बताइए कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। पहला है सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, और कारण दिया गया इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता पाई जाती है। आपके कूट दिए हैं, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है, आर असत्य है, या ए जो है गलत है परंतु आर सत्य है, तो बताइए। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, एक तरफ जो है अंतरास्रावी ग्रंथियाँ दी हैं और एक तरफ जो है स्रावित हार्मोन्स दिए गए हैं, जैसे जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और अधिवृक्क। और एक तरफ जो है हार्मोन्स दिए हैं, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन, इसी तरीके से वृद्धि हार्मोन और कार्टिसोल बताना है। देखिए समझिए, जो जनन ग्रंथि से संबंधित है वो है कौन सा, तो हम बताएंगे प्रोजेस्टेरॉन। इसी तरीके से पीयूष ग्रंथि से संबंधित वृद्धि हार्मोन, इसके अलावा अग्नाशय से इंसुलिन और अधिवृक्क से कार्टिसोल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, पहले का 2, तो पहले का 2 जो है बी और सी में है। इस तरीके से दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः है एथेन, प्रोपेन, मीथेन या ब्यूटेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मीथेन। और मीथेन को क्या कहते हैं, CH4 कहते हैं। अच्छा, सीएनजी का पूरा नाम आप सब बताएंगे क्या होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड, आगे क्या बताएंगे, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि सीएनजी का फुल फॉर्म बताइए, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और जो है संपीड़ित या प्राकृतिक गैस मुख्यतः इसमें क्या होता है, तो हम बताएंगे मीथेन होता है। और लगभग में 80 से 90% होता है इस, कितना, 80 से 90%, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ जो है मीटर कुछ दिए हैं या यंत्र दिए हैं, उनको नापने वाले पूछा गया है, जैसे एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, वायरोग्राफ, हाइग्रोमीटर, इन सभी के बारे में बताना है। बताइए, पहला दिया है एनीमोमीटर, तो आप सब बताइए एनीमोमीटर किससे संबंधित है, तो एनीमोमीटर जो है वायु वेग से संबंधित है, तो ए का 3। और आप सब देख रहे होंगे ए का 3 किस में है, ऑप्शन डी में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तब भी आगे मिला लेते हैं, जिसे सिस्मोग्राफ भूकंप से, इसके अलावा बैरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब से, और हाइग्रोमीटर आर्द्रता से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपने यहाँ पे पढ़ा है हाइग्रोमीटर, इसी तरीके से एक होता है हाइड्रोमीटर। आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाइड्रोमीटर का क्या कार्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। एक तरफ क्यूसेक, बाइट, रिक्टर, बार दिया है, और उधर जो है दाब, भूकंप की तीव्रता, प्रवाह की दर, कंप्यूटर। बताइए प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। देखो, क्यूसेक जो है प्रवाह की दर होती है, ए का 3,
इसी तरीके से बाइट, तो बाइट बताओ किससे संबंधित होता है, तो बाइट संबंधित होता है कंप्यूटर से। इसके अलावा जो रिक्टर होता है, रिक्टर किससे संबंधित होता है, भूकंप से, और बार जो है दाब से। तो ए का 3 दो ऑप्शन में है। इसके अलावा बी का 4 और इसके बाद में सी का 2, तो किसमें कौन सा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत या अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका जवाब बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है बताया गया है कि निर्वाचन आयोग होगा। और आगे हम बात करें, अगला प्रश्न, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होगा। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को। तो अनुमति रोकने का अधिकार किसको होगा, राष्ट्रपति को होगा। अगला देखते हैं। अगला है, अनुच्छेद और उनके विषय दिए हैं, मिलान करना है। अनुच्छेद 40, इसी तरीके से 41, 44 और 48 ये दिए गए हैं। देखो दोस्तों, जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे प्रश्न आ जाए। अगर मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेम का सेम बिल्कुल ऐसे रख दिया तब तो बात अलग है, लेकिन इन प्रश्नों से करने से हमें एक फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लो तुमको अनुच्छेद 40, 44, 41 यहाँ पर याद हो गए। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर दूसरे तरीके से एक प्रश्न रखा जाए, उसमें 40 है, तो ये तो आपको कन्फर्म है कि 40 जो है इस विषय से संबंधित है। तो उससे जो है आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो आप एलिमिनेट पावर से जो है उसको सही से आराम से कर लेंगे। इसलिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ज़रूरी होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके प्रश्न अच्छे तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा सब याद करके ले गए हैं वही पूरा आए या वही पूरा फंस जाए, लेकिन आपने जो तैयारी की है उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न में उस तरीके से मिलेगा जिससे कि आप एलिमिनेट करके अच्छे तरीके से कर लेंगे। चलिए देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद दिए हैं। जैसे अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। इसी तरीके से अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, काम करने का अधिकार से। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से, और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन से। तो इसमें तो सीधे सीधे हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ जो है बहुउद्देशीय परियोजना और एक तरफ जो है क्या दिया गया है, संबंधित नदी दी गई है, मिलान करना है। जैसे दिया है रिहंद परियोजना, तो रिहंद परियोजना किस नदी पे है, सोन नदी पर, तो ए का 3। इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, तो ये किस पे संबंधित है, बेतवा नदी से। अगला टिहरी बांध भागीरथी नदी पे और रामगंगा नदी पे। तो इसमें देखते हैं पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा 2 ऑप्शन में है, तो बी और डी गलत हो गया। इसी तरीके से आगे देखते हैं बी का जो है 4, बी का 4 किस में है, ऑप्शन सी में है, तो इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। काला सागर, लेवेंटीन सागर, कैस्पियन सागर या अरल सागर। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, कैस्पियन सागर जो है। अच्छा, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कैस्पियन सागर से कितने देश जो है सीमा साझा करते हैं। तो अगर कितने देश सीमा साझा करते हैं तो हम बताएंगे 5। अब कौन कौन से करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है, तो एक तो हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, कौन सा, एक तो हम बताएंगे तुर्कमेनिस्तान, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा हम क्या बताएंगे, रूस, चौथा
चौथा बताएंगे जो अजरबैजान ये दिया है, इसको लिखेंगे नहीं, आप सब नोट कर लीजिएगा अजरबैजान। और पांचवा हम क्या बताएंगे, ईरान। इस तरीके से ये जो देश हैं ये सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान, ये 5 देश जो है कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। आप सब एक जगह पे ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले देश बताइए, इसी तरीके से कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश बताइए, भूमध्य रेखा पर स्थित देश बताइए, मकर रेखा पर स्थित देश बताइए, कर्क रेखा पर स्थित देश बताइए। यहाँ से प्रश्न बहुत बार बने हैं और आने की संभावनाएं हर एग्जाम में अगर PCS में रहती है, तो आप सब इनको एक जगह पे नोट करके याद कर डालिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने जो है क्या नहीं किया है, किसी भी जो है अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1919 में, 1927 में, 1916 में या 1928 में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1928 में। अगर यही सोशलिस्ट ना दिया होता, सिर्फ दिया होता हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तब हम स्थापना बताते 1924 में, लेकिन जब सोशलिस्ट वर्ड लग जाएगा तो 1928 बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? 1984, 1985, 1987 या 1989? तो इसका सही जवाब क्या है, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क में कुल देश कितने हैं, तो हम बताएंगे सार्क में कुल देश हैं 8। अब इनके आप नाम बताइए। तो पहला हम बताएंगे, पहला हम बताएंगे भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, और बताइए श्रीलंका, इसके अलावा और नेपाल, भूटान और मालदीव, और लास्ट हम क्या बताएंगे, अफ़गानिस्तान। वैसे तो 7 थे, लेकिन 8वां जो जोड़ा गया है वो 2007 में जोड़ा गया। कौन, अफ़गानिस्तान। तो पूछा जाएगा 8वां देश कौन सा जोड़ा गया था, अफ़गानिस्तान 2007 में। तो कौन कौन से सार्क में हैं, 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान। ज़्यादातर ये कितने सब पड़ोसी देश हैं। अब पड़ोसी देश में जैसे आपको 2 याद रखना है, म्यांमार और चीन नहीं है, बस 2 ही याद रखो, तो और भी ऐसे ही याद हो जाएंगे 8 देश कौन कौन से हैं। अब आप सब बताएंगे कि जो है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं। अगला है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा टालकाय पार्सन्स, अगला जो है हर्बर्ट स्पेंसर या अगस्त काम्टे? तो इसका सही जवाब क्या होगा, अगस्त काम्टे। इन्होंने जो है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। उन्होंने कौन कौन सी 3 अवस्थाएं बताई हैं? तो पहला आपको याद रखना है धार्मिक चरण, पहला कौन सा बताया इन्होंने, धार्मिक चरण बताया, दूसरा आध्यात्मिक बताया है, और तीसरा हम बताएंगे सकारात्मक। ये 3 चरण उन्होंने बताए हैं, धार्मिक चरण, सकारात्मक चरण और आध्यात्मिक चरण। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक तरफ जो है पंचवर्षीय योजना दी है और एक तरफ जो है प्रयुक्त विकास मॉडल दिए गए हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ योजनाएं दी हैं, उनके बारे में बताना है। तो देखिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। तो एका 2 जो है 2 ऑप्शन में है। इसके अलावा द्वितीय जो है महाल नोबिस मॉडल पर, यह पिछले वीडियो में हमने प्रश्न किया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो महाल नोबिस हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 20 का सही जवाब है। देखिए, ए का 2, बी का 4। इसके अलावा तृतीय हम मिला लेते हैं एस चक्रवर्ती, और चतुर्थ जो है अशोक रुद्र मॉडल पे, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा? माधव स्वरूपवंशी, HD संकालिया, इसके अलावा VS वाकंकर या VN मिश्रा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीम बेटका गुफा की खोज किसने की है? VS वाकंकर ने की है। और कब की है? तो 1957 में की है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो रायसेन में। अगला देखते हैं। आज का ये दोस्तों अंतिम प्रश्न है। एक तरफ जो है कुछ जो है संस्थान दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति दिए हैं। जैसे अभिनव भारत समाज, बताइए अभिनव भारत समाज किससे संबंधित है? तो हम बताएंगे BD सावरकर से। एकाचार, तो एकाचार जो है 2 ऑप्शन में, तो B और C गलत हो जाएगा। इसके अलावा अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन समिति जो है अरविंद घोष से संबंधित है। इसी तरीके से गदर पार्टी है तो आप सभी पता ही होगा, लाला हरदयाल। और स्वराज पार्टी CR दास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन D इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, इसकी और हम भी बात कर लेते हैं। जैसे कभी कभी हमने बताया ना कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उनके सभी वर्ष देख लेते हैं। जैसे पहला दिया है अभिनव भारत समाज, ये 1904 में स्थापित की गई। अनुशीलन समिति की बात करेंगे 1902 में। लाला हरदयाल ने जो गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में। किसने? तो हम बताएंगे CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्थापित की गई थी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर भी करते जाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।